फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी। आपने भी फ्रेंड्स बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो इस बारे में, कहानी के बारे में, इसका विकास किस तरह से हुआ, शुरुआत में किस तरह की कहानियाँ लिखी गई और कौन सी कहानियाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही, और उनके कहानीकारों के बारे में भी डिटेल से इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आधुनिक काल के जो अलग अलग युग हैं उनके बारे में डिटेल से बताया है इस चैनल पर। जो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, प्रगतिवादी युग है, प्रयोगवादी युग है और नई कविता युग, सभी के सभी युग में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उनको भी देख लीजिए फ्रेंड्स प्ले लिस्ट में जाके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राम रतन भटनागर ने किसे हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकारा है? तो फ्रेंड्स, रानी केतकी की कहानी, इसे उन्होंने प्रथम कहानी स्वीकारा है। 1803 ईस्वी में ये लिखी गई थी ये कहानी। तो फ्रेंड्स, इसमें भी काफ़ी सारे मतभेद हैं पहली कहानी को लेकर। अलग अलग साहित्यकार अलग अलग रचना को बताते हैं। पहली कहानी रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? इसके लेखक का नाम है इंशा अल्लाह खां। यह कहानी 1803 ईस्वी में लिखी गई थी। एक और कहानी है राजा भोज का सपना। इस कहानी को किसने लिखा है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनका निकनेम है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने ये रचना लिखी है। सरस्वती पत्रिका की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, जनवरी 1900 में सरस्वती पत्रिका की शुरुआत हो गई थी और शुरुआत में इसी पत्रिका में कहानियाँ छपती थी। ये हिंदू पत्रिका और सरस्वती पत्रिका, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है फ्रेंड्स कहानियों के विकास में। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित सर्वप्रथम मौलिक कहानी क्या है? तो फ्रेंड्स, इसको भी पहली कहानी मानते हैं बहुत से इतिहासविद। इंदुमती इसका नाम है। इसके राइटर का नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। इसके बारे में और डिटेल से बताया गया है आगे की वीडियो में। आपको भी कमेंट में लिखकर बताना है, आगे भी बताया जाएगा कि विलियम शेक्सपियर की किस रचना से प्रभावित है ये रचना इंदुमती। अगला क्वेश्चन, बैताल पचीसी को ब्रज भाषा से हिंदी में किसने अनुवाद किया? तो ये थे फ्रेंड्स लल्लू जी लाल, इन्होंने अनुवाद किया था ब्रज भाषा से हिंदी में। कौन से लेखक इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं? तो फ्रेंड्स, कौन से लेखक मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस कहानी को लक्ष्मी नारायण लाल प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं? तो फ्रेंड्स, इनकी कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है फ्रेंड्स। इसको भी पहली कहानी के लिए काफ़ी सारी रचनाओं में लड़ाई है। एक तो 11 वर्ष का समय होगी और ये कि इंदुमती होगी, जिसको खुद रामचंद्र शुक्ल पहली कहानी मानते हैं। एक राजा भोज का सपना भी और रानी केतकी की कहानी भी। तो ये जो रचनाएं हैं पहली कहानी के लिए लड़ रही हैं। अगला क्वेश्चन, वृंदावन लाल वर्मा ने कैसी कहानियाँ लिखी हैं? ऐतिहासिक कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं फ्रेंड्स। ऐतिहासिक कहानियों की शुरुआत इन्हीं से मान सकते हो आप। 1909 में राखी बंद बाई ये रचना कहानी का नाम है। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा शुरू की थी इन्होंने। किन्होंने? वृंदावन लाल वर्मा ने। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह को 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद जी का प्रकाशित हुआ था? ये था छाया। इसमें कुल 11 कहानियाँ थी। 1912 में इंदु पत्रिका में। ज़्यादातर जयशंकर प्रसाद की फ्रेंड्स इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी रचनाएं, कहानियाँ मेनली। जयशंकर प्रसाद की 5 कहानी संग्रह हैं, तो ये देख लेते हैं। ये प्रेमचंद युगीन कहानीकार थे फ्रेंड्स। ये भी कहानी के भी अलग अलग युग बटे हुए हैं, सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा की जाएगी। छाया युग है 1912 में, छाया कहानी संग्रह है फ्रेंड्स, सॉरी इनका। उसके बाद प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप, इसमें 19 कहानियाँ हैं टोटल आकाशदीप में। आंधी और फिर इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह हैं फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद के। तो हिंदी कहानी का विकास किस तरह से हुआ? अलग अलग
चरण में, और प्रेमचंद के आधार पर इनका काल विभाजन भी बता रखा है मैंने, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, लेकिन ऑथेंटिक यही रहेगा। प्रथम चरण है 1870 से 1915 तक। द्वितीय चरण इसको प्रेमचंद युगीन, इसको फ्रेंड्स प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद के युग से पहले का युग, प्रेमचंद पूर्वोत्तर का युग बोलते हैं, इसको प्रेमचंद युगीन। और तृतीय चरण को प्रेमचंद के बाद का समय, 1936 से 1955 का। उसके बाद आता है चतुर्थ चरण, उसके बाद पंचम चरण। चतुर्थ चरण आता है 1956 से 1975, 1976 के बाद का पंचम चरण। तो प्रेमचंद पूर्व की कहानी 1900 से 1915, प्रेमचंद युगीन कहानी 1916 से 1936 के बीच। द्वितीय चरण ये प्रथम चरण की कहानियाँ हैं, और प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद्र के बाद की कहानियाँ 1936 से 1950 की, ये एक युग में आती हैं। और नई कहानी का युग 1950 के बाद। ये दो तरह से इनको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो इनका वास्तविक नाम था धनपत राय, और ये उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। इन्होंने पहली रचना अपनी सोजे वतन इसी नाम से लिखी थी, नवाब राय नाम से ही, वो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा था? तो ये था सोजे वतन, पहला कहानी संग्रह था फ्रेंड्स। इनमें स्वतंत्रता को लेकर राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत कहानियाँ थी, इसी कारण अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया था। सोजे वतन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये प्रकाशित हुई थी 1907 में। शुरुआत में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, वास्तविक नाम धनपत राय था। बाद में इनको सलाह मिली, इनके एक फ्रेंड ने सलाह दी इनको कि ये प्रेमचंद नाम से लिखें, तो इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया था। हिंदी कहानी विकास के किस चरण को प्रेमचंद युग कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी अभी बताया, द्वितीय चरण उसको प्रेमचंद युग कहा जाता है। द्वितीय चरण रहा है 1916 से 1935 के बीच का। और प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, प्रथम हिंदी कहानी इनकी वास्तव में तो सौत थी, लेकिन सबसे पॉपुलर कहानी यदि पूछा जाए तो पंच परमेश्वर है। 1916 में ये लिखी गई थी, 1915 में सौत लिखी गई थी। उनकी पहली मौलिक कहानी है सौत। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानीकार, ये फ्रेंड्स प्रेमचंद के युग के हिंदी कहानीकार हैं। मुंशी प्रेमचंद खुद जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अश्क और पांडे बेचन शर्मा उग्र और राधिका रमन प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रेमचंद की किस रचना में उनकी कहानियों का संग्रह है? तो मानसरोवर नाम से इनकी एक रचना है, उसमें इनकी सभी कहानियों का संग्रह है। किसकी सलाह से नवाब राय ने प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ किया? तो पहले इन्होंने नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया था, वास्तविक नाम धनपत राय था, लेकिन बाद में किसी ने सलाह दी कि प्रेमचंद नाम से लिखो। वो हैं, इनके दोस्त थे दया नारायण निगम। उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक थे ये मुंशी दया नारायण निगम। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? 1936 में लिखी थी फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद ज़रूर रखें। तो इसका क्या नाम है? कफन। 1936 ईस्वी में लिखी गई अंतिम कहानी थी प्रेमचंद जी की। उपेंद्र नाथ अश्क के प्रसिद्ध कहानी संग्रह क्या क्या हैं? दो धारा और निशानियाँ, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी के। 1911 ईस्वी में हिंदू में प्रकाशित हुई जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, इनके कई सारे कहानी संग्रह थे जयशंकर प्रसाद के। पहले मैंने बताया छाया, आंधी, इंद्रजाल, तो ग्राम इनकी पहली कहानी थी। आकाशदीप वगैरह इनका कहानी संग्रह है फ्रेंड्स। तो ग्राम इनकी पहली कहानी थी, याद रखिए। और किस पत्रिका में प्रकाशित की थी इन्होंने? हिंदू पत्रिका में। जयशंकर प्रसाद की ज़्यादातर कहानियाँ इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पिंजरे की उड़ान कहानी के कहानीकार कौन है? पिंजरे की उड़ान नाम से फ्रेंड्स एक यशपाल ने भी कहानी संग्रह है, राधिका रमन प्रसाद सिंह।
कानों का कंगना, ये इनका विशेष लोकप्रिय कहानी है और कहानी संग्रह है इनका एक गांधी टोपी नाम से। हिंदी कथा साहित्य में किन्हें शैली सम्राट कहा जाता है? तो यही है फ्रेंड्स, राधिका रमन प्रसाद सिंह, इनको शैली सम्राट बोलते हैं। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा की शुभारंभ किसने किया था? तो पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, इतिहास पर इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं फ्रेंड्स ज़्यादातर। किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है? तो उस कहानी का नाम है फ्रेंड्स, उसने कहा था। फ्लैशबैक शैली का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, तो ये उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं आगे बताई गई हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी कहानियाँ हैं ये, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो फ्रेंड्स सबसे लोकप्रिय विधा आपको पता ही है, कहानी है। आपने उपन्यास नहीं पढ़े होंगे, नाटक बहुत कम पढ़े होंगे, उपन्यास भी और कविताएं भी, और इनमें इंटरेस्ट भी थोड़ा कम ही होगा आपका, लेकिन कहानी वगैरह बहुत सारी पढ़ी होंगी आपने, क्योंकि ये छोटी होती हैं और रोचक भी रहती हैं, टाइम कम लेती हैं। मेन कारण इनका पॉपुलरिटी का यही है। पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है एक, ये 2 बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय इनका वास्तविक नाम है। नवाब राय नाम से इन्होंने शुरुआत में लिखा था सोजेवतन वगैरह रचना। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। बंग महिला हिंदी की पहली महिला कहानी लेखिका है। इनकी कहानी है एक दुलाई वाली, वो बहुत अधिक पॉपुलर रही। और इनका वास्तविक नाम कुछ और है फ्रेंड्स, कमेंट्स में जल्दी से लिख दीजिए, अभी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की किस कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण है? तो इस कहानी का नाम है गुंडा। ये है जयशंकर प्रसाद की कहानी। एक अद्भुत अपूर्व सौपन, ये कहानी किन की है? भारतेंदु हरीशचंद्र की ये कहानी है फ्रेंड्स। भारतेंदु हरीशचंद्र अपने नाटकों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु युग में पहला युग जो गद्य विधा का विकास का आधुनिक युग, जिसको गद्य का युग भी बोलते हैं, तो उसमें भारतेंदु युग की एक कहानी है फेमस। 1850 से 1900 के बीच में पहला आधुनिक काल का पुनर्जागरण काल जिसको बोलते हैं। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक कौन है? तो हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है फ्रेंड्स? याद रखिए, केशव प्रसाद सिंह इसके लेखक हैं। चंद्रलोक की यात्रा इसका नाम है। सोजे वतन, ये कहानी संग्रह है जो अंग्रेज सरकार ने क्यों जब्त कर लिया था? तो पहले आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स, प्रेमचंद ने इसको 1907 में लिखा था नवाब राय नाम से। तो इसमें राष्ट्रीय भावना का शोर प्रबल था, इस कारण से इसको जब्त कर लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बहुत सारी रचनाएं उस समय फ्रेंड्स लिखी जा रही थी और अंग्रेजों द्वारा जब्त की जा रही थी। इलाचंद्र जोशी, ये फ्रेंड्स कौन है? इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं, ये ध्यान रखें फ्रेंड्स। इलाचंद्र जोशी अपनी कहानियों में मुस्लिम पात्रों को रखने वाले कहानीकार कौन कौन है? तो प्रेमचंद और यशपाल ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम पात्रों को अपनी कहानियों में रखा है। व्यक्ति को केंद्र मानकर लिखने वाले कहानीकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र वो कहानीकार हैं फ्रेंड्स जिन्होंने व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मेजिनी को केंद्रित करके लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये कहानी बहुत ही पहले शुरुआत की कहानियों में से है प्रेमचंद की। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इटली के देशभक्त को केंद्र में रखकर इन्होंने लिखी है ये रचना। बंग महिला का नाम मैंने आपसे पूछा था, तो ये रहा उनका वास्तविक नाम, बंग महिला, जिनको पहली महिला हिंदी कहानी लेखिका बोला जाता है। तो इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। अगला क्वेश्चन, रक्षाबंधन किन की पहली हिंदी कहानी है? रक्षाबंधन नाम से विशंबर नाथ कौशिक
विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने अपनी पहली कहानी लिखी थी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की पहली कहानी कौन सी है? प्रेमचंद युग के ये कहानीकार हैं। गृह लक्ष्मी इनकी पहली कहानी है। वैशाली की नगर वधू भी इन्हीं की कहानी, इन्हीं की रचना है फ्रेंड्स, बहुत ही पॉपुलर रचना है एक। इंदुमती, इंदुमती रचना, इसके बारे में पहली कहानी जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इसको पहली कहानी माना जाता है कई सारे विद्वानों द्वारा। तो ये शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी गई थी? तो शेक्सपियर का एक नाटक था टेम्पेस्ट, उसके आधार पर लिखी गई थी। किशोरीलाल गोस्वामी की, किशोरीलाल गोस्वामी ने इसको लिखा था। प्रेमचंद की अर्धांगिनी शिवरानी देवी की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? तो प्रेमचंद जी की वाइफ थी, उनकी पत्नी थी शिवरानी देवी। इन्होंने कौमुदी, कौमुदी एक कहानी संग्रह लिखा था कौमुदी नाम से। अगले हैं फ्रेंड्स, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई? तो फ्रेंड्स उसने कहा था, इस रचना के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है, उसने कहा था, तो ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स 1914 से 1919 के बीच में, और भारत का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा था। इंडिया गेट पर जो नाम खुदे हुए हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे, उन्हीं के नाम खुदे हुए हैं फ्रेंड्स, उसने कहा था। और ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई एक पहली कहानी थी, ये रिकॉर्ड भी है इस कहानी के नाम फ्रेंड्स। उसने कहा था कहानी के नाम फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी थी। जिस तरह से फ्लैशबैक फिल्मों में होता है ना फ्रेंड्स, उसी तरह का फ्लैशबैक होता है इसमें। तो ये इस शैली में पहली बार प्रयोग कहानी में किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। कौन सी रचना में? उसने कहा था रचना में। कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया कहानी आधारित है। तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर यह आधारित है, देश के बंटवारे पर की त्रासदी पर यह रचना कृष्णा सोबती की आधारित है, सिक्का बदल गया। अगली कहानी है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। इस कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी पहले बता चुका हूँ, चंद्रलोक की यात्रा, ये हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी है। इसके लेखक हैं केशव प्रसाद सिंह। किसने शिकारी जीवन पर कहानियाँ लिखी हैं? श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा वो लेखक हैं जिसने शिकारी जीवन पर कहानियाँ लिखी हैं। चंपा किस कहानी की नायिका है? तो चंपा फ्रेंड्स आकाशदीप कहानी की नायिका है, और मधुलिका है पुरस्कार कहानी की नायिका है। और ये कहानियाँ किन की हैं फ्रेंड्स? जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित हैं आकाशदीप, पुरस्कार। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन कौन है? तो फ्रेंड्स नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। कहानी आंदोलन के बाद फ्रेंड्स नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ था। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती, शेखर जोशी, शिव प्रसाद सिंह। तो बहुत ही फेमस रचनाकार हैं सारे के सारे, आपने पढ़े भी होंगे ये। नेक्स्ट, पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? तो बहुत सारी रचनाएं फ्रेंड्स उस समय जब्त की जा रही थी, जो राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत होकर लिखी गई थी। चिंगारियाँ वो रचना थी, इनकी कहानी संग्रह था जिसको ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। एक प्रेमचंद का कहानी संग्रह था सोजे वतन नाम से, उसको भी जब्त कर लिया था अंग्रेजों ने। मोहन राकेश की मलबे का मालिक किस विषय पर आधारित है? तो फ्रेंड्स मलबे का मालिक रचना भारत पाक विभाजन पर आधारित है, मोहन राकेश द्वारा रचना इसकी की गई है। ये फ्रेंड्स सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई रचनाएं हैं, कहानियाँ हैं। और सरस्वती पत्रिका की शुरुआत आपको पता ही है जनवरी 1900 में हुई थी। तो सबसे पहले इसमें कहानी छपी थी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी 1900 में। उसके बाद गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की 1902 में, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की 1902 में, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 1903 में, और उसके बाद पंडित और पंडितानी गिरजादत्त वाजपेयी की। और उसके बाद सबसे पहली महिला
जिनको बोला जाता है दुलाई वाली बंग महिला द्वारा। राजेंद्र बाला घोष 1907 में रियल नेम इनका था। तो फ्रेंड्स ये थी हिंदी की कहानियाँ जो सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में छपी थी। अगले वीडियोज़ में फ्रेंड्स गद्य की जो दूसरी विधाएँ हैं, नाटक और उपन्यास वगैरह, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आप फ्रेंड्स, गोदान ये रचना है ये किन की है, इसके लेखक कौन है। और फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ये भी बताना है आपको होरी और धनिया। होरी नाम है एक धनिया नाम है। ये फ्रेंड्स किसके प्रमुख पात्र हैं और किस रचना के प्रमुख पात्र हैं। फ्रेंड्स एक कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, आपने भी पढ़ी होगी, पूस की रात। पूस की रात कहानी है ये फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। पिछले वीडियोज़ में फ्रेंड्स सबसे पहले बहुत ही कम कमेंट्स आ रहे हैं आपका। मोहम्मद हसीम का कमेंट आया, उसके बाद संदीप कुमार का, फिर श्री जी का, उसके बाद शालू कुमारी हैं और शालू कुमारी के कमेंट हैं। उसके बाद राहुल कुमार सिंह, विपिन वर्मा सुल्तानपुर यूपी से, रिंकी वर्मा। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।